माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों बहुत सारे डॉक्टर सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम अपने किस्म के बजट की बात करने जा रहे हैं। सरकार का बजट तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन हम अपने किस्म के बजट की बात करेंगे। हम बात करेंगे किसके हाथ में पैसा रुकता है, किसके हाथ में पैसा नहीं रुकता, कौन लोग होते हैं जो अपना बजट खुद बिगाड़ के परेशानी उठाते हैं और कौन लोग होते हैं जिनका बजट किस्मत ही बिगाड़ देती है। जी हाँ, हमेशा याद रखिएगा, कुछ करनी कुछ कर्मगत, एवरीथिंग इज नॉट डेस्टाइन्ड। तो इसके साथ साथ हम और एक विषय पर बात करेंगे। हाथ में कुछ रेखाएं ऐसी उभर के आती है जब हमें संपन्नता मिलती है, और हाथ में ऐसी रेखाएं उभर के आती है जब हमें विपन्नता मिलती है। समय से पहले सावधान हो जाने पर चीजें बच जाती हैं। तो कौन लोग कहां खर्च कर देते हैं कि धन नहीं रुकता, कौन लोग कहां खर्च कर देते हैं कि नुकसान उठाना पड़ता है, कौन लोग कहां खर्च कर देते हैं कि गरीबी आ जाती है, कौन लोग किस तरीके से खर्च करें या करते हैं कि संपन्नता आती है। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के आज दिन भर का हाल। मेष राशि, आज एकाकीपन महसूस करेंगे, भ्रम की स्थिति बनी हुई है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जरूरत से ज्यादा खर्च भी कर सकते हैं। एक सावधानी रखिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास आज ना करें। उपाय क्या करेंगे? मां सरस्वती के 12 नामों का जप करें, फिर काम पर चलें और रिवाज नामन लिखा में। वृषभ राशि, आज बड़े काम का दिन है। व्यापार के नए नए प्रस्ताव आएंगे और काम को आसानी से कर पाएंगे। आर्थिक उन्नति के, बचत के अच्छे योग हैं। कुटुंब के व्यक्तियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, बिना समझे मदद नहीं करें। उपाय क्या करना है? श्वेत वस्त्र पहनिएगा, काम पर जुटिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, आज पदोन्नति के योग बने हुए हैं। कार्यस्थल पर अपनापन महसूस होगा और आपके कार्यों की प्रशंसा होगी तथा घर की सुख सुविधाओं में विस्तार होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, बाहर का खाना खाने से बचना होगा। उपाय क्या करेंगे? हरी मिर्च भोजन में जरूर ले लीजिएगा, बाकी सब ठीक होगा, चिंता ना करें। देखिए, आज के युग में धन कमाना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन सही रास्ते से धन कमाना बेहद कठिन है। और जो कमाया हुआ धन है उसे रोक पाना ये और कठिन है, क्योंकि खर्च के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। एक और तो वैभव पर बहुत ज्यादा खर्च होता है, ये खरीद ले, वहां खा ले, ये पहन ले। ब्रांड कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा आ गई है, जिसकी वजह से धन बहुत खर्च होता है। लेकिन इसके साथ साथ मजबूरियां भी आ गई हैं, जैसे बीमारी, इस पर बहुत धन खर्च होता है। स्कूल की फीस भी तो सोचिए ना, कितनी बढ़ गई। बच्चों को पढ़ाना आज कोई आसान काम नहीं है, इस पर भी बहुत धन खर्च होता है। और समाज में कुछ दिखावा भी बढ़ रहा है, तो अब आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो उसमें भी खासा धन खर्च हो जाता है, और वो शादी या ऐसा कुछ फंक्शन घर का हो तो और भी ज्यादा। लेकिन जिस व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा होता है, वीनस शुक्र, उसके पास धन खर्चने में कमी नहीं होती। बुध जिस व्यक्ति का अच्छा होता है, वह व्यक्ति धन हमेशा अपने पास रखता है, उसके पास धन हमेशा रहता है। किसी व्यक्ति का यदि शनि अच्छा है तो उसके अंदर धन को संजो कर रखने की वो काबिलियत होती है कि मुश्किल वक्त में भी उसके पास धन निकल आता है, और वह बचाया हुआ धन मुश्किल वक्त निकाल देता है। स्त्रियों को सुलक्षणा या लक्ष्मी कहा जाता है, तो उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वो कुछ धन छुपा छुपा के अपने पास इकट्ठा करती रहती थी। और जब भगवान न करे कोई संकट घर में आता था, या धन की कमी महसूस होती थी, या बच्चों को या पति को अचानक धन चाहिए होता था किसी कारण के लिए, तो चुपके से धन निकलता था।
इस शर्त पे वापस कर देना काम निकाल के। लेकिन सोचिए, उनकी अपनी एक पर्सनल बैंकिंग थी और वो बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग था। जिन स्त्रियों का बृहस्पति और शुक्र बढ़िया होता है, वैसे तो बुध बृहस्पति शुक्र तीनों हो जाए तो क्या कहने, लेकिन ऐसा तो कोई बरला ही होता है। बृहस्पति और शुक्र अच्छा होता है, ठीक ठीक भी होता है, इन स्त्रियों के पास धन की कमी नहीं रहती कभी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनके पास धन की अधिकता होती है या नहीं, लेकिन कमी नहीं रहती, ये तय बात है। और इनकी वजह से इनके पतियों पर और इनके बच्चों पर भी इनके रहते या इनके चलते या इनकी बात की गरिमा के चलते धन की कमी नहीं होती। धन रुला के आता है, रुकता नहीं। जब तक रुकता है तो रुलाता रहता है और चुपचाप फिर किसी खिड़की से निकल जाता है, बचता ही नहीं। और ये लोग सदा हैंड टू माउथ रहते हैं, या कभी कभी स्थिति और भी खराब हो जाती है। आखिर कौन सी वो परिस्थिति होती है, क्या उन परिस्थितियों के बारे में हमें हाथ पर पता लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है, अभी बता देता हूं। लेकिन सोच रहा हूं जरा कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बता दूं। कर्क राशि, भाग्य पक्ष अच्छा नहीं है, कुछ कार्य बनते बनते रुक सकते हैं, परंतु किसी की मदद मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए हो सकता है उनकी मदद से कार्य आगे बढ़े। लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान रहेगा आपका। इस दिन माता पिता गुरु आदि का आशीर्वाद भी मिलेगा। दिन सामान्य है, तरक्की करेंगे, बस एक सावधानी रखिएगा। आज किसी के अवगुणों की चर्चा मत कीजिएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय के तौर पे काम जरूर करिएगा, चावल का दान कर दीजिएगा किसी गरीब छोटी बच्ची को। सिंह राशि, कोई व्यक्ति ऑफिस में बाधाएं खड़ी कर सकता है, दुश्मन मुखर है, इसलिए उनसे बहुत सतर्क रह के चलने की जरूरत है। आज आपके दुश्मन बहुत सक्रिय हैं, इसलिए वो कहीं भी आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य खराब होने के योग भी चल रहे हैं और वाहन से विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। एक सावधानी और रखनी होगी, आज बहुत अलर्ट होकर अपना कार्य कीजिएगा और अपनी तरफ से विवाद उत्पन्न मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, गरीबों को काली उड़द की दाल का दान करने, अभी जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, पढ़ाई के क्षेत्र में उन्नति होने के अच्छे चांसेस हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी। संतान की ओर से भी कहीं कोई खुशखबरी मिलने की योग बन रहे हैं, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, कुछ खरीदारी के योग भी बने हुए हैं। बस एक सावधानी रखिएगा, बिना सोचे समझे किसी की मदद नहीं करें। उपाय क्या करना है, तुलसी दल मुंह में रखिए, जीभ के नीचे, और थोड़ी देर चूसिए, फिर अपने काम पर जुटिए, फिर सब ठीक करेंगे। पहले मैं स्त्रियों की ही बात करता हूं। कौन सी वो स्त्री होती है जिनकी वजह से घर में धन की बचत हो जाती है? इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन स्त्रियों के पैर कोमल मुलायम होते हैं, शेप में होते हैं, और हाथ और पैरों के अंगूठे आगे से थोड़ा गोला लिए हुए होते हैं, नाखून जिनके बहुत बड़े नहीं होते हैं, और नाखूनों पर छोटा सा चंद्रमा बना रहता है, पैर नीचे से उठे हुए होते हैं थोड़े से, और हाथ में कोई गड्ढा नहीं होता है, हाथ का ये वाला हिस्सा उठा हुआ होता हो, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इनके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती और इनकी वजह से इनके घर में भी धन की कमी नहीं होती। ये धन को इस प्रकार से मैनेज कर लेती हैं कि धन कभी भी वेस्ट नहीं होता, या वेस्ट होने वाला धन कहीं चुपचाप ये संजो के रख लेंगी, पता भी नहीं चलेगा, और इनकी उंगलियों के बीच में गैप नहीं होता, ये सब चिपकी हुई होती है आपस में। कुछ स्त्रियों को संघर्ष तो करना पड़ता है, अपनी किस्मत की वजह से भी, अपने बच्चों की बुरी आदतों की वजह से भी, कहीं कहीं घर के पुरुष की भी आदत ऐसी होती है, और कहीं कहीं घर के पुरुष की मजबूरियां भी ऐसी होती हैं, कहीं कहीं बच्चों की मजबूरियां भी ऐसी होती हैं
कि धन नहीं रुकता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो जिन स्त्रियों के हाथ के मध्य में गड्ढा हो जाता है और जिनके हाथ बहुत ज्यादा कटे फिटे और रेखाओं से युक्त होते हैं, जिनके पैर के अंगूठे बहुत चौड़े होते हैं और हाथ के ऊपरी अंगूठे भी बहुत चौड़े या बहुत और नाखून बहुत छोटे हो जाते हैं, ऐसी स्त्रियों के पास धन कभी भी अधिकता में नहीं होगा। काम चलाने भर का धन हो पाएगा। इन्हें हर चीज खरीदने के लिए सोचना पड़ता है। खास तौर से यदि अंगुलियों के इस हिस्से में बहुत सारी रेखाएं ऐसे ऐसे आती है, जाल बन जाता है, यहां पर जाल बन जाता है छोटी बड़ी रेखाओं का, तो ऐसी स्थिति अक्सर आती है कि इन्हें धन इकट्ठा करने के लिए सोचना पड़ता है। अरे टेंशन नहीं लेने का, बात को गहराई से समझो जरूर, लेकिन तनाव मुक्त रहो। मैं 2-3 उपाय बताऊंगा भी, उसको बहुत गहराई से बस आप लोग समझ लेना, सब ठीक होगा। फिलहाल एक काम करें क्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल समझ लें। तुला राशि, परिस्थितियों में अच्छा खासा सुधार होने के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को सफलता मिल सकती है। जमकर कार्य कीजिएगा। एक सावधानी रखें, टीचर्स की बुराई करने से बचें। उपाय क्या करना है, गाय की मदद के लिए चाहे 1 रुपया निकाल दीजिएगा, लेकिन कुछ धन जरूर निकाल दीजिएगा। गाय की मदद भी जरूर कर दीजिएगा और फिर अपने काम पर जुट जाइएगा, फिर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आप प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं, अभाव से भी प्रभावित हो सकते हैं। आज आपकी बुद्धि सही नहीं सोच रही है, आप भावुक बहुत ज्यादा होंगे और भावनाओं के तहत काम करेंगे। संतान के साथ भी कहीं कोई मतभेद हो सकता है, यह संतान परेशान कर सकती है, लेकिन ठीक है, ऐसा बुरा भी नहीं है, समय कुल मिला के ठीक रहेगा। बस एक सावधानी जरूर रखें कि निरर्थक बहस करने से बचिएगा और अपने मोबाइल का कम प्रयोग कीजिएगा। बाकी तो सब ठीक रहेगा। उपाय क्या करना है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, इस मंत्र को 11 बार करके फिर अपने काम पर जुटें, ईश्वर कृपा करेंगे। धनु राशि, आज अपने लोग कार्यों में खामियां निकाल सकते हैं। आज दुश्मन बहुत सक्रिय हैं। आज आप भी लोगों को अपने बारे में ठीक से बता नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से गलतफहमी होगी। कार्यों की दिशा और दशा आज अच्छी नहीं रहने की वजह से बहुत संभल के चलने वाला दिन है। एक सावधानी जरूर बरतें। आज पुरानी बातों को याद करके क्रोध नहीं करें। उपाय क्या करेंगे, मां बगलामुखी का जप करें और फिर उनको हल्दी का तिलक लगाकर, अपने भी तिलक लगाए और अपने बाद काम पर जुटे, तो सब ठीक करेंगे। मैं इसमें स्त्रियों की बात क्यों कर रहा हूं, अब ये बताता हूं। दरअसल पुरुष का सप्तम हिस्सा या पुरुष के शुक्र का प्रतिनिधित्व स्त्रियां करती हैं, यानी उनकी पत्नी। घर में एक और स्त्री उनके साथ होती है, वह भाग्य का कारक होती है, यानी उनकी मां। अगर चंद्रमा और शुक्र की स्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में अच्छी है या कुंडली में अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति धन से खाली नहीं रह सकता। चौथा, सप्तम, नवम भाव दोनों के मैच कर जाए। अगर पुरुष का स्ट्रांग है तो स्त्री का कमजोर भी हो चलेगा, स्त्री का स्ट्रांग है तो पुरुष का कमजोर भी हो चलेगा, लेकिन दोनों के कमजोर हो जाएंगे तो दोनों की वजह से घर में कभी भी बजट ठीक नहीं रहेगा, हमेशा बिगड़ा हुआ रहेगा। कभी कभी तो ये काफी बिगड़ सकता है। स्त्रियों के भाग्य से घर में धन रुकता है। हालांकि बदलते हुए समाज, ये परिपाटी मैं कह रहा हूं, ये केवल ज्योतिषीय नियम ही नहीं है, ये परिपाटी भी है। और वक्त चूंकि बदल रहा है तो अब चीजें बहुत बदल रही हैं। आधुनिक स्त्रियां, बच्चियां भी धन खूब खर्च करते हैं, उनके हाथ में अपना धन भी होता है और वह उसको खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर बचत करने की एक अच्छी आदत होती है।
और चूंकि वह पुरुष के शुक्र अथवा चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए उनके मजबूत होने से घर के अंदर खुशहाली रहती है। इसलिए मैं तो माताओं बहनों को भड़का देता हूं, पर 25% पहले कटवा के रख लिया करो एंडिंग में से। चाहे उसे बैंक में रखो, चाहे उसके फिक्स डिपॉजिट कराओ, चाहे उसे कहीं इन्वेस्टमेंट के रूप में लगाओ, अपने पास कहीं भी रखो, लेकिन 25% पैसा तो पहले ही झटक लेना चाहिए। और एक ऐसा अकाउंट खोल के रखिए जहां वो पैसा बस रखा ही जाता रहे। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, इसके बारे में तो खैर जो अकाउंट्स के एक्सपर्ट्स हैं वही बताएंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, जैसे शायद पीपीएफ होता है, ऐसा कुछ, खैर जो भी, क्योंकि उनके भाग्य से घर में शुभता, लाभ बना रहता है। लेकिन अगर घर की स्त्री के हाथ में धन नहीं रुकता है तो स्थिति खराब हो जाती है। कैसे? अगर इन उंगलियों के मध्य में अंतर है, गैप है, और ये उंगलियां बीच में रोशनी दिखती है जब हम बंद करते हैं, तो स्थिति अच्छी नहीं होती। दूसरी चीज, अगर ये मध्य में गड्ढा है, हथेली के बीच में गड्ढा है, और ये गड्ढा जितना बड़ा होगा, जैसे उसका इतना सा है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा हो गया, तो मध्य में यहां से भाग्य रेखा निकलेगी। जितना बड़ा ये गड्ढा होगा, भाग्य रेखा जितनी देर इस गड्ढे के अंदर रहेगी, उतने समय में धन नहीं जुड़ेगा, विकास नहीं होगा। अगर वह खुद नौकरी भी करती हैं तब भी नहीं, उनकी नौकरी में कुछ ना कुछ इस प्रकार से अड़चनें आती रहेंगी कि विकास नहीं होगा। एक और चीज देखें, अभी मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, एक और चीज देखें, अगर ये हाथ में गड्ढा है और यहां से कुछ रेखाएं गड्ढे में चली जा रही हैं, तो धन की बचत करना बहुत मुश्किल होगा। धन काम भर का जुटा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि बचे हुए धन से आप कोई अच्छी बड़ी चीज खरीद सकें, जैसे घर है, जैसे गाड़ी है, या बच्चों की एजुकेशन है। इतना धन कभी नहीं बचा रहेगा। धन इतना नहीं रहेगा कि कोई आकस्मिक बाधा आ जाए तो आप अपने पास से रखे हुए धन से उसे जीत लें। इतना धन नहीं रहेगा। ऐसी माताएं बहन जिनका हाथ का ये हिस्सा साफ है, बहुत ज्यादा कटी पटी रेखाएं हाथ पर नहीं, और उनके जो पैर हैं वो ये हिस्सा उठा हुआ है, पैर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उठा हुआ है, तलवा हो गया, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उठा हुआ है, ऐसे कछुए की शेप में है। इनके पास धन की कमी नहीं रहेगी, और इनकी वजह से इनकी घर गृहस्थी ही नहीं चलेगी, बल्कि इनकी वजह से इनका मकान भी बनेगा, और भी सुख सुविधाएं आ सकती हैं। जी हां, ये बहुत उत्तम संकेत होता है। यदि पैर के आगे के अंगूठे गोल है और ये हिस्सा उठा हुआ है, और हाथ पे यहां कोई कटी फटी रेखाएं नहीं है, तो भी ऐसे लोगों के पास काफी धन रहेगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अगर ये वाला हिस्सा किसी भी स्त्री का ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा ये उठा हुआ है, और यहां से ये जो अंगूठे का एंगल होता है, ये उठा हुआ है, ऊपर की ओर है, ठीक है ना, और यहां से कोई रेखा हल्की सी भी इधर की ओर आ रही है, तो ऐसी स्त्री के पास धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी, इनके पास धन रहेगा। हां, अपनी मेहनत ना करें तो एक अलग बात है, खुद किसी पर डिपेंडेंट हो ये एक अलग बात है। शरीर में आलस्य आ जाए और इस वजह से काम ना करें, या काम की इच्छा ही ना होती हो, तो एक अलग बात है। अन्यथा ये खुद काम करके और धन की स्थिति को बहुत अच्छा
जैसे यह है पैर के अंगूठे आगे से थोड़े से चौड़े हैं, लेकिन उसमें हल्की सी गोलाई आती है, और पैर की बाकी उंगलियों में भी आगे हल्की सी गोलाई रहती है, एकदम चपटे नहीं है, और पैर की उंगलियों में बहुत गैप नहीं है, थोड़ा ही गैप है। तो ऐसी स्त्री के जीवन में आने के बाद पैसा खूब जुड़ता है, क्योंकि ये पैसे को वेस्ट नहीं करती, और दूसरी उनकी किस्मत भी अच्छी होती है, उनके पास पैसा रहता ही है। और ऐसी बेटियां जब पिता के घर से विदा होती है तो पिता के पास पैसे में कमी आती है जरूर। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, परिवार का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है, संतान सुख में भी वृद्धि होगी और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। रोजमर्रा के कामकाज पूरे होंगे, लाभप्रद अवसर भी सामने आते दिखाई दे रहे हैं। एक सावधानी रखिएगा, अहंकार करने से बचें। और उपाय क्या करेंगे? नीले वस्त्र पहने, काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, धन को लेकर यह दिन बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, रिश्ते नातों को लेकर भी यह दिन बहुत मजबूत नहीं है। आज अपना काम चुपचाप करते रहिएगा, परिवार के लोग भी आपसे आज नाराज हो सकते हैं, बस एक सावधानी बरतें, परिवार में दखल अंदाजी से बचिएगा। उपाय क्या करना है? शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे, कुछ अच्छा होने वाला है, आज आप सफल होंगे। आज के दिन में शुरू किया गया कार्य भी संतोषजनक रूप से पूर्ण होगा और सफलता दिलाएगा। आज आप बड़े डिसीजन ले सकते हैं, बस एक सावधानी रखिएगा, किसी अनजान शख्स से सलाह नहीं लीजिएगा। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। एक ब्रेक ले लें और उसके बाद फिर बजट की बात को आगे बढ़ाते हैं। अब पुरुषों की बात करते हैं। कौन से पुरुष ऐसे होते हैं जो अपना बजट खुद बिगाड़ते हैं? किस्मत की बात अभी बाद में करेंगे, जब किस्मत की बात करूंगा तो वो स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए बराबर रहेगी। फिलहाल मैं बात करता हूं कौन से ऐसे पुरुष होते हैं जो अपना बजट खुद बिगाड़ते हैं। जिस पुरुष का शुक्र बहुत अच्छा होता है वह कभी भी सोच समझकर खर्च नहीं करता। जिस पुरुष का शुक्र राहु अथवा मंगल से प्रभावित हो जाता है, ऐसा पुरुष एक अजीब से ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है और एक दिन खुद अपने पैसे में आग लगा देने जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसके पास पैसा संभलता ही नहीं, जरा सा पैसा आने पर ये गुब्बारे की तरह से उड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे इनके डिसीजंस इतने गलत होते चलते हैं कि सारा पैसा खत्म हो जाता है और इनके हाथ फैल जाते हैं, ये मांगने की स्थिति पर आ जाते हैं। जिन पुरुषों को ग्रहण योग लगा हुआ होता है, यानी सूर्य और चंद्र का ये ग्रहण योग मैं आपको जल्द ही बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत परेशानियां पैदा करता है जीवन में। तो जिन स्त्री पुरुषों को ग्रहण योग लगा हुआ होता है वह अपने धन और प्रतिष्ठा का सत्यानाश स्वयं करते हैं, कोई और नहीं करता, कोई दुश्मन नहीं करता, स्वयं करते हैं। इनकी वाणी, इनकी सोच, इनकी बातें, इनके क्रियाकलाप इस प्रकार से होते हैं कि आपको धन कमाने में, ऐसे लोगों को धन कमाने में कोई मदद ही नहीं करता और ये अपना धन फूंक बैठते हैं, किसी के नहीं सुनते, ना माता पिता की, ना पत्नी बच्चों की, और यह अपना धन बर्बाद करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग तो अपने शुभाकांक्षियों की भी नहीं सुनते, इतना अहंकार आ जाता है। स्वगुण दोष जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसके अंदर शेखी बगाड़ने की बड़ी बुरी आदत होती है। वह उन्नति तो करता है, ये तो तय है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है लगभग 40 से 50 के बीच में, या किसी किसी की 44 से 52 के बीच में, कि इस स्थिति में वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है और आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, तीनों से वह नष्ट होकर फिर जीवन में दोबारा तरक्की आसानी से नहीं कर पाता। करता भी है तो काम भर की, कोई बहुत विशेष तरक्की वह नहीं कर पाता। हाथ पर कुछ विशेष संकेत होते हैं जिसे आपको समझना बेहद जरूरी है, और
इन संकेतों को अगर आप हाथ पर देखते हैं तो कृपा करके बहुत समझ जाइए, अन्यथा स्थिति बहुत खराब होगी। पहली चीज तो यह है कि हथेली के मध्य में एक गड्ढा है। हाथ जब आप फैलाते हैं तो उसमें गड्ढा आता है, और हाथ जब आप फैलाते हैं तो इस तरीके से उंगलियां कहीं और जाती हैं, हथेली की डायरेक्शन कहीं और होती है। खासतौर से बीच वाली उंगली, पहली वाली उंगली ये कहीं और की साइड में जाएंगी, मतलब तिरछी होंगी, और हाथ सीधा होगा, उंगली तिरछी होंगी, इस प्रकार से। और आपकी जीवन रेखा जो है यह हथेली में जाएगी, और साथ साथ जीवन रेखा और इसके बीच में, भाग्य रेखा के बीच में जहां से ये शुरू होती है वहां अंतर होगा। ये यहां आकर भाग्य रेखा आपकी, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हथेली जहां खत्म होती है, जहां पर्वतों का हिस्सा शुरू होने वाला होता है, वहां पर ये हिस्सा आपका यहां पर आकर भाग्य रेखा तिरछी टेढ़ी मेढ़ी कई रेखाओं में बटी हुई हो जाएगी, या फिर भाग्य रेखा वहां से गायब हो जाएगी, इस तरीके से टूट जाएगी, या उस पर कई ऐसी रेखाएं बन जाएंगी, इस तरीके से। समझ लीजिएगा और संभल लीजिएगा कि अगर आपने अपने डिसीजंस ठीक नहीं किए, और सबसे बड़ा डिसीजन खर्च करने वाला, अगर आपने बेलगाम खर्चे अपने जारी रखे तो नुकसान होगा। अब आप कहेंगे ये खर्चा जरूरी है, मैं कुछ नहीं कह सकता उस मामले में। कारण ये कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत सारे लोग अपने बेकार के खर्चों को बहुत आवश्यक बता देते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू किया। शनि उनका खराब स्थिति में था, अष्टम भाव नवम भाव का मालिक हो रहा था, खराब स्थिति में था। द्वितीय भाव का मालिक भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, यानी चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था उनका। और शनि की महादशा में शनि की महादशा में चंद्रमा का ही अंतर में उन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू करने की सोची। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत गलत डिसीजन होने वाला था। और जब उन्होंने वह कार्य करने की सोची तो एक टेम्परेरी ऑफिस लिया किसी बढ़िया से होटल में, टेम्परेरी ऑफिस। उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बहुत हैवी थे। दूसरी चीज, उसमें बहुत अच्छा सा स्टाफ रखा जिसकी कोई उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो स्टाफ केवल शो ऑफ के लिए था। तीसरी चीज, उन्होंने बहुत सारा सोना पहना जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई किया, अरे हमारे प्रोफेशन में ये बहुत जरूरी होता है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हो सकता हो भाई, अब कह क्या सकते हैं आप। फिर एक गाड़ी खरीदी जिसमें उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि लोग आके बैठेंगे और मेरी इस बड़ी सी गाड़ी में जब वो घूमेंगे तो मेरे द्वारा सजेस्ट की हुई प्रॉपर्टी को वो ज्यादा दामों पर खरीदेंगे, और मैं एक साथ कई लोगों को उस गाड़ी में ले जा सकूंगा। मुझे लगा कि ये भी कोई बहुत आवश्यक नहीं है, व्यक्ति अपने आप आता है और अपने आप ही प्रॉपर्टी खरीदता है। और वह जिस जगह की प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे थे, वो व्यक्ति वहां जो भी खरीदने आएगा उस पर न्यूनतम भी नहीं तो एक ठीक ठाक गाड़ी होगी। लेकिन ये सारे चीजें उन्होंने जस्टिफाई करी, और इसमें एक बहुत मोटा पैसा 40-50 लाख रुपए उधार लेकर फूंक दिया और कहा मेरे उस दोस्त के पास वो प्रॉपर्टी, उस दोस्त के पास वो प्रॉपर्टी, उस दोस्त के पास ये वो तो ये मिल गया, मेरा ये काम हो गया, इसमें 5% का कमीशन होगा, इसमें तो 25% का कमीशन लूंगा। ऐसी ऐसी बातें जो सामान्यता होती नहीं है, हवाई फायर वो जबरदस्त तरीके से किए गए, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि शनि चंद्र ने उनका दिमाग कुंद कर दिया था। नतीजा आज पता नहीं वो कहां है, भागते फिर रहे हैं लोगों से, क्योंकि प्रॉपर्टी के मार्केट में डाउनफॉल आया, एक्सपेंसेस निकल ही नहीं पाए, खरीदने की तो बात ही अलग है। यह खुद बजट बिगाड़ने वाली स्थिति है, और इसमें वही साइन हाथ पे होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। अगर ये चिन्ह है हाथ पे, खासतौर से भाग्य रेखा के, तो नौकरी तक बदलने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा भारी पड़ेगा। ऐसे ही 2-3 चिन्ह मैं और बताना चाहता हूं, जिनको आप बहुत ध्यान से सुनिए।
इसलिए भी ध्यान से सुनिए क्योंकि आगे आने वाला वक्त अभी आर्थिक उन्नति का नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का नहीं है। यद्यपि जो बदलाव हो रहे हैं वो सकारात्मक रूप लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई विशेष आर्थिक उन्नति हो जाएगी, मार्केट एकदम बाउंस करेगा, ऐसी चीजें नहीं होने वाली हैं। इसीलिए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पहले आज कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है, तो चलो उनको विश करते हैं और कहते हैं विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। इन महीनों में आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। पिछले वर्ष जो आपने सीखा है उसके अच्छे परिणाम आपको इस वर्ष मिलेंगे। रिश्ते नाते जोड़ने के लिए भी ये वर्ष अच्छा है। बहुत सारे छूटे हुए या नाराज हुए, रुष्ट हुए रिश्ते भी इस वर्ष जुड़ सकते हैं। खासतौर से अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर और नवंबर का महीना ये विशेष फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। इस वर्ष आपको कहीं दूर यात्रा करने का मौका भी मिलेगा, ज्यादा मौके भी मिल सकते हैं और हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा बढ़ जाए तो विदेश संबंधी कार्य भी हो। तो कुल मिला के आगे आने वाले ये 12 महीने हैं बहुत अच्छे। समस्याएं बस थोड़ी सी होंगी। पहली बात तो द्वंद्व बहुत रहेगा, ये करूं ये ना करूं, ये करूं ये ना करूं, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। इसकी वजह से अनेक बार आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे और तरक्की रुकेगी, उससे बाधित होगी। दूसरी बात कि आलस्य बहुत रहेगा, मन जल्द जल्द उदासीन हो जाया करेगा, जिसकी वजह से कुछ परेशानी आप महसूस करेंगे। इसलिए बहुत अलर्ट रह के सावधानी पूर्वक अपना कार्य करते रहिएगा। बुजुर्गों की सेहत और बच्चों की सेहत भी आपको परेशान करती रहेगी। उपाय करें और वो सब ठीक करेंगे। और उपाय क्या है? हर सोमवार को ओम नमः शिवाय का कम से कम 5 मालाओं के साथ जप जरूर करना है। सुबह करें या शाम में करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये अवश्य करना है। इसे ऐसा नियम बना लीजिए जो छूटे ही ना। और दूसरी चीज, आपको शनिवार के दिन उड़द की दाल का दान देना है। ये 2 उपाय आप कीजिए और जरूर कृपा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको हाथ पर बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र और बुध के कुछ ऐसे निशानात दिखाऊंगा जो अगर आपके हाथ में हैं तो कृपा करके कभी भी अपने मन से पैसे खर्च करने के मुतालिक डिसीजन मत लीजिएगा, अन्यथा निश्चित रूप से नुकसान उठाएंगे। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर ये इस प्रकार से रेखाएं हैं, यहाँ ये इस प्रकार से रेखाएं और ये कटी फटी रेखाएं हैं, तो ये मान के चलिए नुकसान होगा। ये मान के चलिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत गलत होंगे। लेकिन समस्या क्या है कि अगर यहाँ पर ये निशान होंगे तो आप सोच समझ के निर्णय लेंगे ही नहीं और किसी और को अपने निर्णय में इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं। करेंगे भी तो झूठ बताकर। जैसे पापा जी को इन्वॉल्व तो किया, लेकिन क्या बताकर, ये बढ़िया हो जाएगा, ये बढ़िया हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, और ये मैंने कर दिया और ये होने वाला है, और ऐसे पापा जी क्या कहेंगे? आप एक डिसीजन ले ही लिया और आप कुछ भी उन्हें सही नहीं बता रहे हैं, वह तो आपके द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर ही कह देंगे हाँ। लेकिन ये बृहस्पति उसके बाद आपको ले डूबेगा और भयंकर ले डूबेगा, छोटा मोटा नहीं, भयंकर। न जाने कितनी गहराई में जाकर उलझा दे, कानून में भी उलझा सकता है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर जैसे ये वाला हिस्सा, अगर ये वाला हिस्सा आपका खूब मोटा है और यहां पर ये जाल सा बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा ये मोटा है और यहां पर जाल सा बना हुआ है और यहां पर भी कुछ रेखाएं ऐसी ऊपर की, ये रेखाएं नीचे की ओर आ रही है इस प्रकार से, ये तो इसका मतलब ये है कि आप तो डुबोएंगे अपना पैसा, ये तय है। और वो ऐसे कामों पर डुबो देंगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। उस पर यदि आप एक भी रुपया खर्च नहीं करते तब भी वैसे ही चलता। यानी आप उस चीज पर अपना पैसा वेस्ट करेंगे जो केवल दिखावे के लिए की गई, जिसका कोई अर्थ नहीं था। और ऐसे समय में कहीं कहीं व्यक्ति ऐसे कुचक्र में फंसकर पैसा खर्च करता है जिसको हम बहुत बड़ी परेशानी कह सकते हैं, ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं, या किसी अन्य कारण पे खर्च ऐसा कर देता है जो खर्च ना करना जरूरी था और उसके खर्च करने से कोई लाभ भी नहीं मिला।
एक और ऐसी चीज जरूर देख लीजिएगा सब लोग अपने हाथ पर, यदि हो तो बहुत ध्यान से, यहां पर अगर कोई स्टार आ रहा है, ये रेखाओं से बनता है, कई सारी रेखाएं जब ऐसे इकट्ठे होती हैं तो ये ऐसे कहीं स्टार बना देती हैं। अगर इस हिस्से पर स्टार आ रहा है या स्टार से कोई लाइन निकल रही है या कोई लाइन निकल रही है और वो यहां से स्टार पे खत्म हो रही है, तो भी ये काफी बुरी स्थिति है। ये बुरी स्थिति इस ऐसे है कि आप अच्छा खासा एक कार्य चल रहा होगा और वह कार्य चलते 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 आप नई जगह इन्वेस्ट कर देंगे, ये आपको करना पड़ जाएगा। हो सकता है आपके बच्चे बोले कि पिताजी हमको ये कार्य करवा दीजिए और मैं इसे चला लूंगा और ये कर लूंगा और वो कर लूंगा और इसमें इतना लाख का फायदा है, इसमें इतने करोड़ का फायदा है और उसमें आगे जाकर ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और आपने बच्चों की बातों में आकर बिना सोचे समझे या बिना उस चीज का परीक्षण किए उसमें धन खर्च कर दिया, बच्चों को पैसा दे दिया, बच्चों ने उस पैसे को डुबो दिया और फिर आपके लिए उस पैसे को पुनः इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। शायद ना हो पाए वो इकट्ठा, फिर पुनः उस स्थिति में, उस आर्थिक स्थिति में आप शायद पुनः ना आ पावे। ये इस बात का भी द्योतक है, केवल बच्चों के व्यापार से ही संबंधित नहीं है, ये इस बात का भी द्योतक है कि बच्चों की वजह से, उनकी कमजोरियों की वजह से या अन्य किसी कारणों की वजह से भी आपका धन आपके हाथ से निकल जाए। एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, बच्चे की शादी करी और उसमें कुछ ऐसा बवाल हो गया कि बहुत सारा धन हाथ से निकल गया। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये अगर ये सूर्य रेखा है, अगर ये दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ रही है और फिर आगे इस पर छोटी छोटी रेखाएं इकट्ठी हो जा रही हैं, ये ऐसे में कभी भी जो व्यापार आप कर रहे हैं इसके इतर कुछ मत शुरू कीजिएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़े लालच क्यों ना दे, कितना भी बड़ा आपको सब्ज बाग क्यों ना दिखाए। अब मैं आपको कुछ एक उपाय बता देता हूं, क्योंकि ये परिस्थिति यदि है तो ये तय है कि परेशानी भयंकर होगी, सारा बजट बिगड़ जाएगा, चाहे खुद से चाहे किस्मत से। निपटेंगे कैसे? सुनिए ध्यान से। व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि उसके अंदर कमियां क्या है, और जिस व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि उसकी कमियां क्या है और उसे स्वीकार लेता है, वो बदलना शुरू हो जाता है और उसकी कमियां खंडित हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं और फिर वह तरक्की करना शुरू करता है। लेकिन सामान्यता हम तो इसे रोज ही देखते हैं कि कोई प्रवचन दे रहे हैं, कह रहे हैं धोखा ना करो, धोखा ना करो, तो जो धोखे देने वाला व्यक्ति होता है ना, वो अड़ोस पड़ोस को देख के तुम लोग के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि वो धोखा देता है। उसको लगता है तो सब ठीक है, बातें तो बनानी ही पड़ती है। बहुत सारे लोग जो इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर सामान को बेचते हैं, वो कहते हुए छोड़, थोड़ा बहुत तो झूठ बोल नहीं पड़ता है। व्यवहारिकता हो सकती है ये सही, लेकिन ये आपके शनि राहु को इतना कुपित करेगी कि आप उभर नहीं सकते। अब इससे मैनेज कैसे करेंगे ये आप ही जाने। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि प्रभु को पूर्ण समर्पण के साथ आत्मबल बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस रखिए, सही काम करके भी आप आगे बढ़ेंगे, बिना किसी को धोखा दिए भी आप आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति तो यह कहता है कि जहां आपने बुरा किया वहीं भला करना शुरू कर दो। ठीक, जिस व्यक्ति का आपने पैसा चुराया उससे साथ जाके कह दो, लो भैया ये रहा, बिक जाओ, लेकिन अपने व्यक्तित्व पर कहीं प्रश्न ना उठने दो। बृहस्पति तुम्हें अच्छा फल ना दे तो कहना। जिस व्यक्ति का पैसा मारा है और उसके बाद गरीबी आई है, परेशानी आई है, अपने सुख की चीजों को चाहे बेचना पड़े, गिरवी रखना पड़े, सुख की नहीं, सुविधाओं की चीजों को चाहे बेचना पड़े या गिरवी रखना पड़े, कर दो। बृहस्पति अच्छा होगा, 13 महीने के अंदर रास्ता मिलेगा। ऐसा लोग हिम्मत नहीं कर पाते। इस तरह से जो भी धन आपके पास आता है, कोशिश करो उसका 25% एक ऐसे अकाउंट में डालते चले जाओ जो मुसीबत में काम आए, और हर वक्त लोन पर आधारित मत रहिए। आधुनिक सिस्टम कुछ इस प्रकार का हो गया है, तुरंत पर्सनल लोन लो, तुरंत ये लो, तुरंत वो लो,
जो पुराना सिस्टम था वो लौटेगा, मैं बता रहा हूं, जिसमें ये कहते थे जो बचाया सो कमाया। जब पास मेरे आ गया, वो मेरा पैसा मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, सुरक्षित है, मैं उससे चीजें खरीदूंगा, ना कि उधार लेके ईएमआई देकर चीजें खरीद। लेकिन मेरे युवा बच्चे बचत नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत जल्द मैं कुछ ले लूं, बहुत जल्द मैं कुछ ले लूं, और इसलिए अपनी जो उनकी पेइंग कैपेसिटी है उससे भी कहीं बहुत आगे जाके वो खर्च करके अपनी जवानी को तनाव में डाल देते हैं और मुश्किल होती है। जरा सा भी वक्त इधर उधर हुआ, नौकरी इधर उधर हुई, आगे मुसीबत। तो एक अच्छी बचत करिए, तन पेट काटिए। ये मुसीबत उठाना फिर भी अच्छा है, क्योंकि इसमें स्वाभिमान बना रहता है और भविष्य कभी काला नहीं होता, भविष्य खुला रहता है। रात्रि सूक्त, श्री मंत्र, ये बहुत काम देगा। श्री सूक्त ये बहुत काम देगा। रुद्राभिषेक ये बहुत कार्य करता है। सुंदरकांड का पाठ ये बहुत कार्य करता है। गायत्री का यज्ञ अगर नियमित होता है तो ये बहुत कार्य करता है। मैंने यहां तक देखा है कि बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि जेल हो जावे, लेकिन गायत्री का यज्ञ नियमित चलता रहता है घर में, तो उस वजह से बचत है, बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं, अन्यथा बहुत नुकसान होता है। श्री यंत्र और श्री सूक्त का कंटिन्यूअस पाठ आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। अरे कुछ नहीं तो विधिवत वर्ष के कुछ ऐसे हिस्से जरूर होते हैं, जैसे 4 नवरात्र है, एक दीपावली है, ये 5 तो ऐसे मौके हैं जब आप श्री सूक्त का 108 बार पाठ कर सकते हो, जो उस पाठ में बैठ सकते हो। विनाशकाली विपरीत बुद्धि देखिए कैसा होता है, पैसे देके चले गए, खुद नहीं बैठ के पूजा कर रहे हैं, क्या लगेगी पूजा। तो जहां किस्मत की परेशानियां हैं वहां यंत्र मंत्र काम आएगा, लेकिन जहां व्यवहार की परेशानियां हैं वहां न यंत्र काम आएगा न मंत्र काम आएगा, वहां केवल आपका व्यवहार में परिवर्तन ही काम आएगा। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। ध्यान रखना बंधु कि आने वाले वक्त, ध्यान रखना बंधु कि आने वाला समय अभी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। और मैंने तो आपको याद हो तो आर्थिक भविष्य फल बताते हुए कहा भी था कि जिन देशों से हमें धन की बहुत आशा है, वहां से हमारी आशाएं उतनी पूरी नहीं होंगी। और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप HB1 वीजा आदि को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां के इंडिजीनियस लोगों को वह काम देने की सोच रहे हैं और बाहर के लोगों को के कामों को कटेल करने की सोच रहे हैं, न जाने क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि हमारी आबादी का एक बड़ा प्रतिशत IT इंडस्ट्री में वहां कार्यरत है। हमारे एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां जाता है, खासतौर से जेम्स, ज्वेलरी, मसालों का। ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जिनका आर्थिक विश्लेषक बेहतर वर्णन कर सकेंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अभी ऐसा समय नहीं है। मैंने शनि के हाल बताते वक्त भी आपसे याद हो तो कहा था, इसीलिए जो घटनाक्रम हो रहा है उसने ये बताया है कि मैं जो कह रहा था वो सही है। तो अब तो समझ जाइए, अब तो आपने देख भी लिया, सुन भी लिया, जांच परख भी लिया। अब अपना आर्थिक भविष्य फल बेहतर करने की कोशिश कीजिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। पहली चीज, अकारण खर्च मत कीजिए, और दूसरी चीज, आप अपनी इनकम का कोशिश करके 25% हिस्सा अवश्य बचाइए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।